Hi, good morning. I'm Lakshmi Joshi and you are watching Book Logger. Hope आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे. Well, it's my first channel and it's my first video that I'm creating today. एंड ये वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है. बेसिकली मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो आई एम फ्रॉम फाइनेंशियल फील्ड एंड आई हैव बीन वर्किंग इन फाइनेंशियल फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 years, 3 months approximate. I have just left my office, my job, few days back. एंड मुझे लगता है कि मैंने बस ये सोच के छोड़ी थी कि मुझे लगता है मुझे कुछ अपना करना है. बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं क्या करूँ. मतलब इट वाज लाइक कि देयर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं दिमाग में बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे स्टार्ट किससे करना चाहिए. सो आई हैव थॉट कि आई शुड मेक अ यूट्यूब चैनल. आई शुड क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड आई शुड पोस्ट वीडियोज ऑन द jargons. jargons मीन्स फाइनेंशियल फील्ड में यूज होने वाले ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं समझ सकते या जो बिगिनर है फाइनेंशियल फील्ड में वो ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं. सो आई वुड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दोज jargons और वो कहाँ यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग क्या है, वो कैसे यूज़ होते हैं, उसमें काम क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आई विल बी शेयरिंग इन ऑल द फर्दर वीडियोज़. एंड आज की जो वीडियो है वो बहुत बेसिक होने वाली है. इट्स लाइक कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद बेसिक माइन्यूट थिंग. मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं जो आई थिंक सारे फील्ड में सभी लोग सुनते हैं. चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडलर हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो, वेबसाइट डेवलपर हो, कुछ कोई भी हो. बट एक चीज़ जो हम अपने काम में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो. और आज हम पोर्टफोलियो के ऊपर ही बात करने वाले हैं. पोर्टफोलियो के ऊपर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी बात करेंगे बट ये बहुत बेसिक है. आई नो बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाली है. इससे आपको ज़्यादा कुछ तो पता, मतलब काफ़ी कुछ पता लग जाएगा बट हाँ, आई नो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो का मीनिंग बेसिकली पता ही होता है. एंड दिस वीडियो इज़ फॉर देम जो बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. एंड मैं नहीं छोड़ना चाह रही बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वालों को भी, क्योंकि नीड पड़ती है, सभी को पड़ती है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक से नीड पड़ती है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आप बेस बहुत ज़्यादा. So let's start this video with a basic thing. What is portfolio? So basically portfolio, what I have just shared few minutes back, कि पोर्टफोलियो हम सभी जगह सुनते हैं, हर फील्ड में सुनते हैं, हर काम करने वाले बंदे के मुंह से सुनते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है. सी बेसिकली पोर्टफोलियो इज समथिंग. पोर्टफोलियो बेसिकली ये शो करता है कि व्हाट what kind of experience you have, what you have done in past, and what kind of holdings you are having. और आपने किन किन चीज़ों पे काम किया, किन किन फील्ड की नॉलेज आपको है, और क्या 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 प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं. पोर्टफोलियो बेसिकली समथिंग लाइक दिस ओनली. ठीक है. अब अगर हम फाइनेंशियल फील्ड की बात करें तो पोर्टफोलियो इज समथिंग wherein you are holding asset, all the asset summary. लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेक्टर वाइज भी पोर्टफोलियो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपका सिर्फ 1 लाख का पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट में आपका सिर्फ 1 लाख का पोर्टफोलियो है, स्टॉक मार्केट में 2 लाख का पोर्टफोलियो है. ये अलग अलग भी हो सकते हैं. सो बेसिकली पोर्टफोलियो इज समरी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो में हम लोग तीन चीज बहुत कॉमन देखते हैं.
पहला है एक्सपीरियंस, दूसरा है होल्डिंग्स और तीसरा है रिटर्न। ओके, सो ये 3 चीज़ें आप बेसिकली देखते हो, एक्सपीरियंस, होल्डिंग्स, रिटर्न्स, ठीक है? अब अगर हम पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस की बात करें, सो उसका मतलब होता है कि आपने कितने टाइम से उन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम बेसिकली फाइनेंशियल फील्ड की बात करें, नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो हमने अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने अपने जो भी हमने होल्डिंग्स है उसको कितने टाइम से रखा हुआ है, या हमने कितने टाइम तक काम किया है पास्ट में, हमने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया, उन प्रोजेक्ट्स में हमने कितने कितने टाइम तक काम किया है, वो सारा जो एक्सपीरियंस है, जो भी वो आप एक्सपीरियंस में डाल दोगे, मतलब जो भी आपने किया है पास्ट फ्यू इयर्स में, वो आप एक्सपीरियंस में डालोगे, ठीक है? देन व्हेन वी कम ऑन होल्डिंग्स, सो होल्डिंग्स इज लाइक कि आपने किन किन फील्ड में काम किया है, ठीक है, या किन किन चीजों में आपने इन्वेस्ट किया है, या क्या क्या सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड होल्डिंग्स, जो आप होल्ड करके रख रहे हो, जो आपके पोर्टफोलियो में है अभी। दे हैव समथिंग, दे हैव अ वैल्यू, दे हैव करंट वैल्यू, they are their value is decreasing or increasing according to time, according to market, ठीक है? और that is something which you call holding, ठीक है? And now when we come on return, return is something which is you are getting through your portfolio or from your portfolio, like अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग समथिंग रिटर्न, चाहे वो 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, 10%, 12%, कुछ भी अगर आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिटर्न, ठीक है? तो बेसिकली ये 3 चीजें हम एक्सपीरियंस, होल्डिंग और रिटर्न देखते हैं साथ में, ठीक है? सो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, आपको पता है कि पोर्टफोलियो इज समथिंग वेयर इन यू आर होल्डिंग समथिंग और दैट इज गिविंग यू समथिंग इन रिटर्न, राइट? आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, आपने कुछ होल्डिंग्स रख रखी है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसकी एक समरी है जिसमें आपको पता है कि टोटल वैल्यू क्या है और उनकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, मतलब आपने अगर जिस जिस जितने में आपने उसको खरीदा था और उसका कुछ वैल्यू चल रहा है अभी मार्केट में, चाहे वो डिक्रीज है चाहे वो इंक्रीज है, ठीक है, आपने कुछ तो खरीद रखा है, तो वो आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है? नाउ व्हाई इज अ पोर्टफोलियो सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है? सी, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली आंसर, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? पोर्टफोलियो को समझने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन भी समझना जरूरी है। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, आप अपने पैसे को अलग अलग जगह बांट रहे हो जहां से आपको अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगी, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग, आपने आपने लेट्स सपोज 5 लाख रुपए थे आपके पास, ठीक है? आपने 5 लाख रुपए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है? नाउ यू नो कि आपको वो 2 और 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग एसेट टाइप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन ऐसा नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड में ही आपने लार्ज कैप भर दिए, लार्ज कैप ही चल रहे पूरे पोर्टफोलियो में कि जी ब्लू चिप स्टॉक वाले सेक्टर आ जाते हैं इसमें तो लार्ज कैप ले लेंगे, पूरा पोर्टफोलियो चकाचक चमक जाएगा, बढ़िया चल जाएगा, ठीक है? वो वाला लार्ज, ऐसे ऐसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन इज समथिंग जहाँ पे आप रिस्क मैनेज करके चल रहे हो। रिस्क क्या है अब यहाँ पे कि मार्केट्स में अलग अलग टाइप की जो एसेट कैटेगरी होती है उसमें रिस्क भी उस हिसाब से होता है, ठीक है? अगर लेट सपोज आप लोग मिड या स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक देखते हो या मिड या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड देखते हो, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर वेरी वॉलेटाइल, दे आर क्वाइट वॉलेटाइल रेदर देन ब्लू चिप स्टॉक और लार्ज कैप फंड्स, ठीक है? उन पे इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो रिस्की भी ज्यादा होते हैं। बट वहीं अगर लार्ज कैप सेक्टर में देखो तो वहां पे स्टेबल रिटर्न होती है, 12, 13, 14% की, ठीक है? वो आपको टाइम के साथ जो है, जब मार्केट वॉलेटाइल रहती है तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उन पर, बहुत जल्दी नहीं पड़ता है। पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है, अगर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इतनी जल्दी नहीं पड़ता है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनेज योर रिस्क, ठीक है? या आपने लेट सपोज डाइवर्सिफिकेशन अब क्या करेगा, आपका रिस्क फैक्टर जो है बैलेंस करके चलेगा,
ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत बैलेंस करके चलता है, ठीक है? अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक ले रखे हैं या आपने लार्ज कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो यू मस्ट इन्वेस्ट इन मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि जब लार्ज कैप सेक्टर चलेगा तब मिड और स्मॉल नहीं चलेगा, ठीक है? अगर आपने पूरे पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल ले रखे होंगे तो इट मीन्स आपका पोर्टफोलियो तो पूरा ही माइनस में चले जाएगा, आपको तो लॉस रहेगा, आपको तो रिटर्न आ ही नहीं पाएगा, आप उस टाइम पे रिटर्न निकाल ही नहीं पाओगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका लार्ज कैप आपको रिटर्न निकाल के देगा, ठीक है? उस टाइम पे आपका जो लार्ज कैप सेक्टर है वो आपके पोर्टफोलियो पे आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। दैट इज हाउ दैट विल मैनेज योर रिस्क, और दैट इज हाउ यू विल मैनेज योर इन्वेस्टमेंट और योर कैपिटल, ठीक है? और ऐसे ही अगर किसी दिन लार्ज कैप सेक्टर बैठ गया तो मिड और स्मॉल कैप सेक्टर अगर चल रहे होंगे तो वो आपका मैनेज करके देंगे आपको इन्वेस्टमेंट, राइट? वो आपको कुछ रिटर्न निकाल के देंगे, इसलिए भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पोर्टफोलियो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली पोर्टफोलियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी अगेन, तो आपका रिस्क फैक्टर मैनेज नहीं होगा, आपका रिस्क फैक्टर मैनेज नहीं होगा तो आप रिटर्न नहीं निकाल पाओगे अपने पोर्टफोलियो से। इसे पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो इज लाइक कि समथिंग आपने एक जगह बस इन्वेस्टमेंट कर दी तो दैट इज नॉट पोर्टफोलियो, दैट इज ओनली इन्वेस्टमेंट। कि आपके पास 2 लाख रुपए थे और आपने उसको एफडी करवा ली, 7% पे आ जाएगा, हो गई, पोर्टफोलियो बन गया मेरा, वो पोर्टफोलियो नहीं होता। दैट इज इंडिविजुअली एन इन्वेस्टमेंट, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, एक सिंगल इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है? वो पोर्टफोलियो नहीं होगा। पोर्टफोलियो में अगर आपके अलग अलग एसेट कैटेगरी है, अगर अलग अलग म्यूचुअल फंड है, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स आपने ले रखे हैं, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, राइट? ठीक है? अब पोर्टफोलियो में रिटर्न एनहेंसमेंट के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ठीक है? और सेकंड पॉइंट, सो रिटर्न इन्हांसमेंट के लिए आपका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन है दैट इज पोर्टफोलियो, ठीक है? सो रिटर्न इन्हांसमेंट के लिए आपका पोर्टफोलियो जरूरी है, ताकि आप अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप से इन्वेस्टमेंट निकाल सको। लेट्स सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 14% रिटर्न वहां से आ रहा है, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको 28% की रिटर्न आ रही है, अपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वहां पे आपको 50% की रिटर्न आ रही है। ओवरऑल मिला के आपको, आपका डबल ही हो रहा है पैसा, आपको 70-80% की रिटर्न आराम से आ रही है, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू एनहेंस योर रिटर्न, ठीक है? सो रिटर्न एनहेंसमेंट के लिए जरूरी है पोर्टफोलियो, ठीक है? उसके बाद आपका गोल अचीव करने के लिए, लेट्स सपोज यू आर एमिंग टू टू बाय अ हाउस, ठीक है? सो एक हाउस बाय करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितने टाइम तक आपको रखनी पड़ेगी, और किस किस एसेट क्लास में आपका पैसा जाएगा, सो दैट आपको उतनी रिटर्न मिले, और उस रिटर्न के थ्रू, मतलब उस रिटर्न से आप अपना एक घर खरीद सको, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ कैलकुलेटर्स, देर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, टेक्नोलॉजी आ गई अब तो। नॉर्मल आपने ऑनलाइन कैलकुलेटर निकाला कि आप एक कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे कि आप एक घर खरीद सको, कितने टाइम फ्रेम में आप एक घर खरीदना चाह रहे हो, उस हिसाब से वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट बता के दे देगा कि जी इतने आपने डाला कि इतने टाइम में मुझे घर खरीदना है, इतनी मेरी सैलरी है, इतना मैं अ, तो कितने इतने का मैं घर खरीदूंगा तो कितने टाइम में मुझे कितने टाइम तक मुझे पैसा रखना पड़ेगा, और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा मुझे घर खरीदने में, सो दैट जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा उस हिसाब से आप कितने में घर खरीद पाओगे, ठीक है? ऐसा बस ऐसे गोल अचीव करने के लिए भी आपका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो मैंने एक वर्ड का यूज किया था अभी कुछ देर पहले वीडियो में, एसेट। डू यू नो एसेट? और मतलब ऑफ कोर्स एसेट्स जानते हैं लोग, एसेट और लायबिलिटी के बारे में जानते हैं, एंड आई एक्चुअली क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑन दिस टॉपिक, बट अभी के लिए व्हाट इज एसेट, क्या होता है एसेट? सो बेसिकली द एसेट इज समथिंग जिसमें आपको कोई वैल्यू मिलती है, ठीक है? सो एसेट एसेट कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर आप किसी किसी कंपनी में, लेट्स सपोज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है? आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है 14% की, दैट इज योर एसेट, कि आपने पैसा डाला और आपको रिटर्न मिल रही है, ठीक है? द एसेट एसेट आपका सिर्फ पैसों में ही नहीं, एसेट आपका लोगों में, चीजों में भी देखा जाता है, ठीक है? कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो, ठीक है? आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ रहता है, आपसे बातें करता है, सब कुछ करता है, आप जिससे मिलते हो और आपकी टेंशन दूर हो जाती है, अरे भाई
सबसे बेस्ट दोस्त है ये मेरा कि मैं इसके साथ बैठा, इसने मेरी थोड़ी देर में ही टेंशन दूर कर दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके साथ, ठीक है? तो आपको कोई वैल्यू मिल रही है उस दोस्त से, आप उसके साथ बैठ रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट तो कर रहे हो, तो अगर आपको उससे कुछ मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एसेट, ठीक है? आपकी एनर्जी सक नहीं कर रहा वो, आपसे कुछ ले नहीं रहा, आपको रिटर्न में काफ़ी कुछ दे भी रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो एसेट, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपके घर में आपका भाई है, आपकी बहन है, ठीक है? कल को आप उनको पढ़ा-लिखा रहे हो, कल को वो बड़े हो जाएँगे, ठीक है? आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो आजकल की दुनिया का तो मैं नहीं बोल सकती बट हाँ ऐसा हम बोल सकते हैं कि आपकी हेल्प करेंगे कल को तो दे आर ऑल्सो एसेट फॉर यू, ठीक है? आप अपनी कंपनी के लिए एसेट हो सकते हो। अगर आप अपनी कंपनी को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप अच्छे एम्प्लॉयी हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो, तो यू आर ऑल्सो एसेट टू देम, ठीक है? तो ये होता है एसेट का मतलब, ठीक है? और एसेट 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 कैन और अगर हम इन्वेस्टमेंट में एसेट की बात करें तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? एसेट की वैल्यू जो है टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, ठीक है? उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। एसेट इज समथिंग व्हिच इज गिविंग यू रिटर्न, ठीक है? तो टाइम के साथ अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दैट इज एसेट फॉर यू, अदरवाइज इट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी समथिंग कि आपकी एनर्जी भी सक कर रहा है, आपसे ले रहा है बट आपको दे नहीं रहा है, दैट इज लायबिलिटी सिंपली, ठीक है? सो इट कैन बी लैंड, इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी बॉन्ड, इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी एफडीज, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? उसके बाद अ, अब मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा, ठीक है? ठीक है? और आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, मतलब मैंने ज़्यादा हेल्प तो नहीं करी होगी बट हाँ 2% 1% ही करी होगी, राइट? कुछ भी करी होगी तो अ अ, मतलब ये वीडियो फिर मेरी सक्सेसफुली मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद, ठीक है? नाउ इतनी देर से अब जब मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट और एसेट तो बात कर रही हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न देता है, एसेट भी रिटर्न देता है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क ही क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट क्या होता है, दोनों तो सेम सेम हैं, अलग तो लग ही नहीं रहे हैं, दोनों ही रिटर्न दे रहे हैं, तो सेम ही होंगे ये, ठीक है? बट देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट इज़ एन स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी है टू इंक्रीज़ योर मनी, ठीक है? बट जो एसेट है वो एक ऑलरेडी एक वैल्यू लेके चल रहा है अपने साथ, ठीक है? एसेट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैविंग अ वैल्यू और आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट इज अ स्ट्रेटेजी, दैट इज प्रैक्टिकल, ठीक है? कि आप प्रैक्टिकली अपने पैसे किसी चीज में डाल रहे हो, ठीक है? वो आप जानो नहीं जानो उससे मतलब नहीं है। आपको लग रहा है कि आप किसी चीज में पैसे डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़े, ठीक है? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो 1-2 साल रिटर्न देते हैं उसके बाद नहीं चलते हैं। तो क्या वो एसेट में आ जाएगा? नहीं, दैट इज़ ओनली इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट उसकी अगर वैल्यू नहीं बढ़ी तो क्या वो एसेट में आ जाएगा? नहीं, वो एसेट में नहीं आएगा। दैट विल बी ओनली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट इज एन स्ट्रेटेजी कि आप पैसे डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट एसेट इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैविंग अ वैल्यू, ठीक है? कि एसेट आपने लैंड लिया, ठीक है? आपने कम में लैंड लिया और आगे जाके आपको आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है? आपने मेट्रो की जहाँ पे एक मेट्रो बनने वाली है, ऑलरेडी ना एक मेट्रो बनेगी, उसके साथ में एक घर ले लिया, वहां पे मेट्रो बनी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन था ऑलरेडी, उसकी वैल्यू ऑलरेडी थी और वो आपने ले लिया, दैट इज एसेट। आपने ले लिया, वो एसेट है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट जो है वो स्ट्रेटेजी है, तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट और एसेट इज अ वैल्यू, ठीक है? ये दो चीजें हैं, दोनों सेम है बट डिफरेंट, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी नहीं होगी, बट हाँ कुछ भी अगर इसने आपको प्रोवाइड किया है, थोड़ी सी भी अगर
मतलब आपको लगता है कि यार थोड़ी सी भी नॉलेज हमें मिली है, तो जस्ट लाइक दिस वीडियो। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट जस्ट आस्किंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आई है, सो दैट मुझे आगे चल के जो है jargons ढूंढने में मदद मिलेगी कि मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो किस में बनानी है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू गाइस वांट मी टू क्लियर any jargon which you don't know, just comment down below, and I'll definitely make a video on the same। and मैं try करूँगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो vocabulary है वो सुधर जाए फाइनेंशियल फील्ड में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाए। मैं बहुत बेसिक वे में समझाने की कोशिश करूँगी, बहुत ईजिली आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी चीज़ों के बारे में। And till then, bye bye, good evening again, and take care. Thank you so much for watching this video. And again, you are watching Book Logger with Lakshmi Joshi. Thank you so much, and do like this video. Thank you. Bye bye.